गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला डेट था गाइस। तो क्या हुआ था, मंडे को एग्ज़ाम था तो मेरा एक दिन का गैप था, तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है आटा वगैरह गूंद रही थी, तो अप्पी ने सब कुछ कर लिया था। और फिर उसके बाद अप्पी ने अम्मा का पानी वगैरह भी जो है गर्म करके रखा था। तो अम्मा थोड़ा सा लेट आई थी, तो क्योंकि अम्मा जो है वॉक वगैरह करी थी, फिर थोड़ा सा ठंडी था ना, तो अम्मा थोड़ा सा सो गई थी। तो थोड़ा सा लेट आई थी, 8 बजे तक आई थी। तो अम्मा ने अपना पानी वगैरह तब पिया था। तो यहाँ पे अप्पी अपना आटा वगैरह गूंद के चाय वगैरह बना रही थी। तो बस सारा काम फिर अप्पी ने किया था। सो गाइस मैं सो रही थी तो मैं आराम कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए 8 बज गए थे, फिर अम्मा आई थी और फिर अम्मा ने अपना पानी पिया था और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाया था। तो आज अम्मा जो है थोड़ा सा आराम करने लगी थी तो थोड़ा सा टहल वहल के आई थी, तो थोड़ी देर लेट गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाए पराठे, फटाफट से जल्दी से पराठे बनाया। तो यहाँ पे फिर अप्पी और मैंने फिर अपना नाश्ता एंजॉय किया है गाइस। सो गाइस यहाँ पे नाश्ता कर ही रहे थे, तो अम्मा अपनी फ़ेवरेट सब्ज़ी ले ली थी। ये अम्मा की फ़ेवरेट सब्ज़ी है सीम। तो इसे अम्मा फटाफट से कट कर रही थी, क्योंकि इसे बॉईल किया जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे इससे पहले अम्मा थक भी गई थी आज। तो यहाँ पे छोटा भी अभी आ गए देखिए। तो ये अजमेर शरीफ से होकर आ गए थे। फिर इन्होंने फटाफट से मुँह हाथ धुलाया और नाश्ता किया है जल्दी से, क्योंकि इन्हें भूख लग रही थी तो ये थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, मतलब 10:30 बजे तक आ गए थे। तो बहुत ट्रैवल करके आए थे, तो बहुत थक गए थे। उन्होंने फटाफट से पहले नाश्ता किया है और उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई वो मोजरी ले आए हो? तो इन्होंने कहा नहीं, मोजरी नहीं लाए। इनको पता ही नहीं कि क्या होता है, तो भैया क्या ही कर सकते हैं, अब नहीं लाया तो नहीं लाए हैं चलो, फिर इन्होंने फटाफट से नाश्ता किया है। फिर उसके बाद जाके फिर ये सो गए। फिर इन्होंने जो सोया है क्या ही बताएं, फिर ये बहुत लंबा सोए हैं फिर ये शाम को उठे हैं, तो इनको इतनी नींद आ रही थी भाई, बहुत नींद आती है इनको। फिर ये अम्मा जो है अपना सब्ज़ी बनाने लगी हैं। तो ये अम्मा की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो अम्मा ने इसमें डाला है लहसुन, प्याज, ये सब, और इसे अच्छे से पीस लिया था। और क्या कहते हैं, अदरक, टमाटर सब पीस लिया था। और ये सेम को पहले बॉईल किया है, फिर फ्राई किया है और इसमें आलू भी डाले हैं। और फिर से अच्छे से मसाला भुनने के बाद अम्मा ने इसमें नमक हल्दी डाला है। नमक हल्दी तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मसाला भुनने के बाद इसमें सेम को मिक्स कर दिया। तो सेम को फिर अच्छे से भून के एकदम मस्त सब्ज़ी बन जाती है। तो ये अम्मा की एकदम फेवरेट वाली सब्ज़ी है। तो ये जो है अम्मा बहुत मन से बना रही थी। सो गाइस फिर मैं चली गई थी किचन में, बर्तन वगैरह धुल रही थी और अम्मा यहाँ पे वेट कर रही थी कि मसाला भुन जाए, फिर मैं जल्दी से सब्ज़ी बनाऊँ तो यहाँ पे अम्मा वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया है। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। फिर उसके बाद चले
कर लिया जल्दी से। तो यहाँ पे फटाफट से काम कर लिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपनी चुंगू मंगू के पास तो जो है नए वाले मेहमान के पास मैं चली गई थी थोड़ा सा धूप खाने के लिए। और फिर उसके बाद ये अम्मा की सब्ज़ी बनी रही है अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया और ये अप्पी ने जो है पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि जो किचन के जितने भी झाड़ू वगैरह होते हैं, जो भी साफ़ी कपड़े होते हैं, उसे अच्छे से जो है बॉइल्ड पानी में मतलब डाल के थोड़ी देर रख के फिर उसे साफ़ करती हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो जो है ये अप्पी साफ़ी कपड़े वगैरह इसी तरीके से धुलती है। और ये देखिए इतने में हमारी सब्ज़ी भी एकदम रेडी हो गई यम्मी वाली। और फिर पापा अम्मा को हमने पहले ही दे दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद जो है हमने बहुत देर में जो है अपना लंच किया था, क्योंकि अप्पी जो है क्या कहते हैं देर से लंच करनी थी और मैं भी। तो यहाँ पे अम्मा पापा का लंच दे दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद यहाँ पे जो है ऊपर आ गई थी तो देखा तो ऊपर जो है छत बना था धोबी घाट तो फिर से बन गया था छत धोबी घाट गाइस। तो यहाँ पे चिंकी देखिए, ये चिंकी बहुत दुलार में अंदर ही थी, कह रही थी मैं यहाँ पे रहूँगी। तो ये देखिए ये इतने सारे कपड़े छोटा भैया के भी थे, बहुत सारे वो जो लाया था वो भी बहुत सारे गंदे हो गए थे। तो ये सब अप्पी ने फटाफट से धुला है, लेकिन धुल गया था अच्छा। और अच्छी खासी धूप भी थी तो फटाफट से इसे अच्छे से फैला भी दिया था। सो गाइस मैं नीचे चली गई थी चिंकी के लिए दाल लेने, क्योंकि इनको दाल पीना है। ये देखिए इनका इसी चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही सर पे बैठ गई हैं तो क्या ही कर सकते हैं। खैर तो फिर मैं फटाफट से नीचे आई थी और फिर चिंकी के लिए मैं दाल लेने आई थी। फिर मैंने दाल लिया है और फिर मैंने चिंकी को दे दिया। ये देखिए इनको इतना मज़ा आया, इन्होंने फिर पी लिया। थोड़ा सा धीरे धीरे से पी रही थी तो ज़्यादा मन लगा के नहीं पी रही थी। फिर अम्मा ने यहाँ पे वाइपर लगाया है, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे तो फिर छत अच्छे से सुखा दिया था अम्मा ने। और फिर अप्पी सारा अपना ये जो सामान है वो लेके रख दी थी और फिर उसके बाद नीचे गए। उसके बाद अप्पी और मैंने अपना लंच किया था। सो गाइस फिर हमने फाइनली आज लंच कर लिया, क्योंकि बहुत दिन से लंच कर ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ हो गया था मगरिब का टाइम, तो फिर यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह वाक़या पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे चाय बन गई थी और छोटे भी आज जो है नीचे थे हॉल में, तो यहाँ पे मैं इनको चाय देने आई थी। इनका हर जगह जो है बेड लगा रही थी, सीधे बैठेंगे नहीं, ये सीधे लेटेंगे, तो इनको हमेशा कमर सीधी करनी रहती है। तो ये देखिए मैं इनको चाय जो है देने आई थी और यहाँ पे चाय मैंने दे दिया है। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और अम्मा पी रही थी, पापा पी रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपना कॉफ़ी पिया है गाइस। सो गाइस यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो यस मुझे आज एग्ज़ाम के लिए जाना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देख रही थी कुछ, और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई जो भी करना था वो तो कर ही लिया नॉर्मल वाली फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये अजमेर शरीफ का जो भी सिरनी होती है वो सब आया था। तो ये सोन पापड़ी वगैरह था और ये जो है वो इलायची दाने जो भी जिसे कहते हैं और कलावा वगैरह सब कुछ था। तो ये छोटा भैया लाए थे। तो ये जो है
वही अब पापा खा रहे थे। और फिर उसके बाद गाइस डिनर में बहुत कुछ बनाया, बट क्या ही फ़ायदा हुआ, कोई खाने वाला था ही नहीं, तो हमें क्या पता था। तो यहाँ पे मैं बताए फ्राइड राइस बनाई थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे अंडे की भुर्जी बना रही थी। तो ये अंडे की भुर्जी के लिए मैंने अनियन ले लिया था और वैसे अच्छे से भून रही थी। और यहाँ पे पराठे भी बने थे गाइस। हम कह रहे प्रॉपर खाना बनाने के बाद भी वो मेहनत इतनी सारी जो होती है ना, वो करने के बाद भी फिर उसके बाद कुछ भी जो है एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा। वही वाला हाल था हमारा। तो यहाँ पे देखिए पराठे भी बन गए थे, और उसके साथ साथ ये अंडे की भुर्जी भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्यूरी डाल दिया था, 2 प्यूरी डाला था, और उसके साथ साथ मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर डाला था, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। उसके बाद मसाला जैसे ही भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें 7 अंडे डाले थे, और उसके बाद अच्छी सी एकदम यम्मी वाली भुर्जी बनाई थी गाइस। गाइस ये देखिए एकदम यम्मी सी भुजिया जो है वो बन गई थी। तो ये भुजी जो है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं ये कैसे बनती है। वैसे इसमें भी मैंने दिया है, बट इसकी पूरी डिटेल रेसिपी मैंने पहले भी दिया है, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं गाइस। और ये देखिए ये हमारा जो है डिनर हमने जैसे ही रखा, तो फिर पता चला कि छोटा भैया जो है वो कुछ लेकर आ गए। तो ये देखिए छोटा भैया लेके आ गए थे। तो ये था क्या कहते हैं, सीख बोटी और बन। और फिर ये पहले ला देते तो गाइस इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम यही खा लेते। तो ये देखिए, तो ये सीख बोटी थी, और उसके साथ ये जो है बन लेकर आए थे। और फिर साथ में भैया तो और ही इनको ठंडी नहीं लग रही थी गाइस, ये ठंडी में आइसक्रीम ले आए। मैं तो खाई नहीं। और ये देखिए ये भैया आइसक्रीम लेके आए थे, और साथ में इनको सीख बोटी तो बहुत पसंद है, तो ये पहले सीख बोटी खा रहे थे, कह रहे थे लाओ देख लेता हूँ कैसा है। सो गाइज ये देखिए इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो इन्होंने खा लिया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं फ़ौरन से वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।